अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इक़रार। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई जमात इस्लामी के धरने को लेकर। फिर उसके बाद पीटीआई ने एहतजाज को पोस्टपोन कर दिया है, जैसे कि दफा 144 का नफाज था। इस मुतालिक पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये जो जमात इस्लामी का धरना था, फिर हुकूमत की जानिब से दफा 144 का नफाज, व्हाट डू यू से ऑन इट? मेरे ख्याल में जमात इस्लामी का जो धरना है ये तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम है कि आप अदालतों में जाकर एहतजाज की इजाजतें लेकर सिर्फ सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान की अदलिया को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जमात इस्लामी ने किसी अदालत में जाकर धरने की इजाजत ली है, जलसे की इजाजत ली है? एहतजाजी सियासत किसी अदालती या हुकूमती इजाजत की मोहताज नहीं होती। ये अवाम की ताकत की मोहताज होती है। जमात इस्लामी के पास जितने लोग थे, जितने वो उनकी ताकत थी, उन्होंने आज लगाई, लोग ले आए, धरना कर लिया, पहुंच गए और हाफिज नईम रहमान ने कामयाब शो कर लिया। उन्हें तो किसी रेट पिटिशन की, किसी अदालती इजाजत की, किसी अदालती सहूलतकारी की जरूरत नहीं थी इस धरने के लिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ रोज अदालतों में जाके दरखास्तें देती है कि हमें जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही, हमें धरने की इजाजत नहीं दी जा रही, वो सिर्फ सियासत करती है और अदालत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। देती घर पे किया जाता है। लोग आज आज लोग 10,000 लोग अडियाला जेल के बाहर जमा हो जाए, खुद ब खुद एहतजाज हो जाएगा। अगर लोग नहीं जमा होंगे तो आप रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटिशन करते रहे, लोग तो नहीं है। आज आपने जुम्मे को एहतजाज की कॉल दी तहरीक इंसाफ ने, पूरे मुल्क में कहीं 500 लोग निकले नहीं। जी। आप रिट पिटिशन करके अदालत को अपने से खबरें बनवा लें, वो आपकी मर्जी है। और जजेस को भी ये देखना चाहिए कि मेरा मतलब है कि कोई ये जजेस का काम है, हुकूमत जाने और एहतजाजी सियासत जाने। आज आप जमात इस्लामी को तो कोई हुकूमत से गिला नहीं है, उसकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनको मारा भी गया है, कंटेनर भी लगाए गए हैं, उन्होंने अपना एहतजाज किया है, उन्होंने अपना धरना दिया है। वो तो नहीं गए चीफ जस्टिस के पास के जी ये हमें मार रहे हैं, आप इनको रोकें। ये तहरीक इंसाफ ने नई सियासत शुरू की है। बहरहाल एक कामयाब धरना किया है जमात इस्लामी ने। बिजली के बिलों के हवाले से आईपीपी के खिलाफ एक रायनामा बन रही है और जो रायनामा बन रही है उसके नतीजे में हुकूमत जो है मजबूत होगी, क्योंकि फाइनल एक्शन आईपीपी के खिलाफ हुकूमत ने ही करना है। हाफिज नईम रहमान के इस धरने ने भी हुकूमत को मजबूत किया है कि वो आईपीपी के खिलाफ अगर कोई एक्शन करना चाहते हैं तो जरूर करें। तो इसलिए ये एक तरफ तो जमात इस्लामी का धरना कामयाब था, शो अच्छा था। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो ढकोसला और जो जाली सियासत है वो एक्सपोज हुई है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि हुकूमत हाफिज नईम रहमान साहब से मुज़ाकरात कर रही है और आईपीपी के खिलाफ एक्शन के लिए एक माहौल बन रहा है। सर, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे। ये जो पीटीआई ने अपना एहतजाज पोस्टपोन किया है, फिर उसके बाद अलीमा खानम की जानिब से जो ट्वीट किया गया है, फिर उसके बाद आज सीएम केपी ने बनू का विजिट भी किया है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, अलीमा खान ने कहा है कि हम आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं। अब इमरान खान तो कहते हैं न्यूट्रल जानवर हो जाएं, वो क्या चाहते हैं कि आसिम मुनीर जानवर हो जाए? न्यूट्रल तो इमरान खान के नजदीक जानवर होता है और आज वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर न्यूट्रल हो जाए। बहरहाल मैं समझता हूँ 1 माह से जो आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चल रही थी पीटीआई के जानिब से सोशल मीडिया पे, जब उसके कोई नताइज नहीं आए हैं और वो उस मुहिम के नतीजे में आसिम मुनीर पीटीआई नाकाम हो गई है आसिम मुनीर को प्रेशर में लाने पे, तो अब आज सुलह का पैगाम भेजा है आसिम मुनीर को। जब आप कहते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, तो जो 1 महीना पहले आप पीटीआई के ट्विटर हैंडल से और इमरान खान अपने ट्विटर हैंडल से आसिम मुनीर के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे थे, वो क्या था? जब आप उन्हें बुरे बुरे नामों से पुकार रहे थे, जब आप याहिया खान के साथ उनकी फोटो लगा रहे थे, जब आप वीडियोस अपलोड कर रहे थे उनके खिलाफ, तो वो क्या था? तब आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि यूएस कांग्रेस की करारदाद हो, यूएन ऑब्जर्वेटरी हो, इन सब के बाद भी जब पीटीआई ने ये देखा है कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं है और इसका कोई प्रेशर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, आसिम मुनीर के ऊपर, तो अब मिनतरला एडिशन शुरू कर दिया है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप न्यूट्रल हो जाएं, हम रिक्वेस्ट करते हैं। बहरहाल कल तक तो आप कहते थे हम छोड़ेंगे नहीं, आज कहते हैं हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब पीटीआई में ये फ्रस्ट्रेशन है
کہ ان کے جو ساری سوشل میڈیا ہیجمنی تھی اس کے نتائج نہیں آئے ہیں اس ٹرولنگ کے، اور اب ڈیجیٹل فائر وال نے انہیں مزید پریشان کیا ہے. ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے وہ پکڑے جا رہے ہیں، تو وہ پینک سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا تو ناظرین، یہ تھی آج کے اندر کی باتیں. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.